ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण। आइए भक्तों, श्री विष्णु पुराण शुरू करें। पहला अंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पहला अध्याय, ग्रंथ का उपोद्घात। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी अर्थात दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे उत्पन्न होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं। इसीलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी
अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है। इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस प्रकार कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने पर मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे ही हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और भगवान विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है, जो विश्वरूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परम परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा राजा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर अर्थात प्रकृति से भी पर, परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा, रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित हैं, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसीलिए ही विद्वान जिनको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हय गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इनके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित हैं। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उनके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उनका परम रूप है।
इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिन्हें पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक-पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण हैं। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सद्रूप अर्थात कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसको कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्श आदि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, भगवान विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उन्हीं भगवान विष्णु के जिन अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और व्युक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष की प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील ना होने पर भी गंध अपनी सनिधि मात्र से ही मन को शोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे भगवान विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मा आदि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब भगवान विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है।
भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रामय तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रामय तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसीलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु अर्थात गुदा, उपस्थ अर्थात लिंग, हस्त, पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख और मोह युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप भगवान विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार है। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति भगवान विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु अर्थात गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुना अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महतत्व से घिरा हुआ है।
और इन सब के सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका हुआ रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंग्रहत लीन होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतर आत्मा है, इसीलिए ब्रह्मा आदि प्राणियों में स्थित सर्गाधिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी प्रकार परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संघृत होते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय भगवान ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उनका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उन 100 वर्ष का नाम पर है, उनका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे भगवान विष्णु का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सतम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुने, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष का है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना भगवान ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नामितिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भ्रूलोक, भुवनलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए भगवान नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शय्या पर शयन करते हैं और उनके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से भगवान ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। भगवान ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उन महात्मा अर्थात भगवान ब्रह्मा की परमायु है। हे अनघ, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 4था अध्याय। भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और भगवान ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं। भगवान ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसीलिए भगवान को नारायण कहा गया है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था
इसीलिए प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतर आत्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देखकर देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। माता पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकार्ण व रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता। अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनघ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषट्कार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपने दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलांचल के सदर्श विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ, रसातल में नीचे की ओर जाने लगा
और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर-उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनि जन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं, और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ रूप हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शयन चित आदि चित्तियां हैं, हुताशन यज्ञ आदि आपकी जिह्वा हैं तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटा कलाप स्कंध के रोम गुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, स्तुक आपका तुंड थुथुनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, श्रोत्र और पुर्त स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्व मूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलवन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ अर्थात सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग ब्रह्म से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत की बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञानवेता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमयात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए, और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संस्कार का, हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए, और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा
वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां-तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भ्रूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी भगवान ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनकी प्रधान कारण तो सृजय पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण पांचवा अध्याय अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा था तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उन महात्मा से प्रथम तम अर्थात अज्ञान, मोह, महामोह अर्थात भोगेच्छा, तामिस्त्र अर्थात क्रोध और अंधतामिस्त्र अर्थात अभिनिवेश नामक पंच पर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उनके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष, गुल्म, लता, विरुत, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को मुख्य कहा गया है, इसीलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसीलिए तिर्यक स्त्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रायः तमोमय, अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह उद्धर्व स्तोत्र नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे उद्धर्व स्तोत्र सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाहरी और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा ब्राह्मी और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त भगवान ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि
तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए वे अर्वाक स्त्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसीलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाहरी आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे, उनमें महत्त्व को भगवान ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो ऐन्द्रियक अर्थात इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। पांचवा जो तिर्यक स्त्रोत बतलाया उसे तिर्यक अर्थात कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग उद्धर्व स्त्रोताओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक स्त्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 व्यकृत अर्थात विकारी सर्ग हैं और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, भगवान ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई, वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्ति चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई, और हे देव, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्वरूप दिन हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही उस दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रजः प्रदान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और साय काल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और साय काल
ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा भगवान ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी की ओर उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनके इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर भगवान ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना की। वे कपीश अर्थात कालापन लिए हुए पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसीलिए गंधर्व कहाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्षः स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नयंकु आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोतम, कल्प के आरंभ में ही भगवान ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं श्वापद अर्थात व्याघ्र आदि, दो खुर वाले अर्थात वन गाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम अर्थात पूर्व मुख से भगवान ब्रह्मा जी ने गायत्री, त्रक, त्रिव्रत, सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुप, छंद, पंचदश स्तोम, बृहत साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती, छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोयरमाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदि कर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है।
जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सी सुरक्षा शक्ति सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृजय शक्ति अर्थात सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक स्त्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्णों को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्षः स्थल से रजः प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों में ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तमः प्रधान थी। यही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विज सतम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमशः भगवान ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सतम, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त, आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलो उत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उनका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, ह्रास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदि को में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनवाए।
इस प्रकार शीतोष्णों आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार के मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुलथी, ये 8 तथा शामाक अर्थात समा, निबार, वन तिल, गवेधु, वेणुयव और मरकट अर्थात मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण हैं। इसीलिए यह लोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमति, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 उधर्वरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, असीपत्र वन, घोर कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 7वां अध्याय। मरीचि आदि प्रजापति गण, तामसिक सर्ग, स्वयंभुव मनु और शतरूपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव
इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि क्रम से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु जी, पुलस्त्य जी, पुलह जी, क्रतु जी, अंगिरा जी, मरीचि जी, दक्ष जी, अत्रि जी और वशिष्ठ जी, इन अपने ही सदर्श अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा भी माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्निति, ऊर्जा, अनसोया तथा प्रसूति, इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदन आदि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से भगवान ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब भगवान ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभूव को भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभूव मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, स्वयंभूव मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया गया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवता कहलाए, तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्री श्रद्धा, श्री लक्ष्मी, श्री धृति, श्री तुष्टि, श्री मेधा, श्री पुष्टि, श्री क्रिया, श्री बुद्धि, श्री लज्जा, श्री वपु, श्री शांति, श्री सिद्धि और 13वीं श्री कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं श्री ख्याति, श्री सती, श्री संभूति, श्री स्मृति, श्री प्रीति, श्री क्षमा, श्री संतति, श्री अनसोया, श्री ऊर्जा, श्री स्वाहा और श्री स्वधा थी। हे मुनि सतम, इन श्री ख्याति आदि कन्याओं ने क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्री श्रद्धा से काम, श्री चला अर्थात श्री लक्ष्मी से दर्प, श्री धृति से नियम, श्री तुष्टि से संतोष, श्री पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा श्री मेधा से श्रुत, श्री क्रिया से दंड, श्री नया से विनया, श्री बुद्धि से बोध, श्री लज्जा से विनया, श्री वपु से उनका पुत्र व्यवसाय, श्री शांति से क्षेम, श्री सिद्धि से सुख और श्री कीर्ति से यश का जन्म हुआ।
ये ही श्री धर्म के पुत्र हैं। श्री रति ने काम से धर्म के पात्र हर्ष को उत्पन्न किया। श्री अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उनसे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्याएं हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना कोई संतान। ये सब उधर्वरीता हैं। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इन जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं, तथा मनु और मनु के प्राकर्मी सन्मार्ग परायण और शूर वीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेयी जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्य आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यांतिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्त्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा जी के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेयी, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहिर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है और फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 8वां अध्याय रौद्र सृष्टि और भगवान तथा माता लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोतम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर।
ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनुजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विज सतम, उन सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उन अनन्य परायणा माता उमा से फिर विवाह किया। भृगु जी के द्वारा माता ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा माता लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि माता लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे भृगु जी के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई हैं? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोतम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगजननी माता लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ हैं और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म है और ये सती क्रिया है। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और माता लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर अर्थात पर्वत अथवा राजा हैं और माता लक्ष्मी जी भूमि हैं, तथा भगवान संतोष हैं और माता लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम है और माता लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाश हैं और माँ देवी लक्ष्मी जी आज्याहुति अर्थात घृत की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह है और माता लक्ष्मी जी पत्नी शाला है। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा भगवान कुशा हैं और माँ लक्ष्मी जी इद्मा हैं। भगवान साम स्वरूप हैं और श्री माँ कमला देवी उद्गीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और माँ लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोतम, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री माँ लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय जी, श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासिनी श्री माँ लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री भगवान विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। भगवान विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक आकाश हैं और माँ लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री माँ लक्ष्मी उनकी अक्षय कांति हैं। प्रभु हरि सर्वगामी वायु हैं और माँ लक्ष्मी जी जगत चेष्टा अर्थात जगत की गति और भृति आधार हैं। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज, माँ लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और माँ लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री माँ कमला यम पत्नी धुमोर्णा हैं। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री माँ लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा माँ लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री माँ लक्ष्मी जी देव सेना हैं। हे द्विजोतम, भगवान गदाधर आश्रय हैं
और माँ श्री लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और माँ लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर सर्वरूप श्री हरि दीपक हैं और श्री माँ लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री भगवान विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन माता श्री माँ लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव भगवान श्री विष्णु दिन हैं और माँ श्री लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री माँ लक्ष्मी जी वधू हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमललया लक्ष्मी जी माता पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और माँ लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। तथा हे मैत्रेय, रीति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री माँ लक्ष्मी जी इनके परे और कोई नहीं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 9वां अध्याय। ऋषि दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिस विषय में पूछा है वह श्री संबंध माँ लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि जी से सुना था। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक बार भगवान शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उनकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त व्रति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय जी, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री माँ गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय जी, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा और ना हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही लगा रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसीलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसीलिए तुझ अति अभिमानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसीलिए यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया।
तब उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। ऋषि दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालुचित नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनि जनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा ना करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़-बढ़कर स्तुति करने से तो इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे, आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रकटी को देखकर भयभीत न हो जाए। रे शतक्रतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन हो गए और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोतम, संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी जी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्वरहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निःसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय हैं, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान मूल प्रकृति हैं और पुरुष के कारण हैं एवं शरणागत वत्सल हैं। शरण हो जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कहे लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ भगवान श्री विष्णु की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी स्तुति करके कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु, पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं अर्थात भारी पदार्थों से भी गुरु अर्थात भारी हैं, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाशय, अभेद, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है, तथा जो पर अर्थात प्रधान आदि से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, तथा जिन ईश्वर में सत्व आदि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति अर्थात विभूति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है,
वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हों। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात परमा अर्थात महालक्ष्मी एवं ईश्वर अर्थात पति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं, वे भगवान श्री विष्णु हम पर प्रसन्न हों। जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हों। जो कार्य अर्थात महत्त्व के कार्य, अहंकार का भी कार्य अर्थात तन मात्रा पंचक हैं, उनके कार्य अर्थात भूत पंचक का भी कार्य अर्थात ब्रह्मांड जो स्वयं है, और जो उनके कार्य अर्थात ब्रह्मादक्ष आदि का भी कार्यभूत अर्थात प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण अर्थात ब्रह्मा आदि का कारण अर्थात ब्रह्मांड और उनके कारण अर्थात भूत पंचक के कारण अर्थात पंच तन्मात्रा के कारणों अर्थात अहंकार महत्त्व आदि का भी हेतु अर्थात मूल प्रकृति हैं, उन परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, सृष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही हैं, उन परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त और अविकारी हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद पर स्वरूप है। जो ना स्थूल है, ना सूक्ष्म और ना किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उनको प्रणाम करते हैं। जिनके अयुतांश अर्थात 10,000वें अंश के अयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप हैं, उन अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी गण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसको देवगण मुनिगण भगवान शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर भगवान श्री विष्णु का परम पद है। जिन अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगतधाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर भगवान ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्वनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत होकर आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्र गदाधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। तब उन शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर शोभवश चकित नयन होकर उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं।
हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्व देवगण भी आप ही हैं तथा आपके सम्मुख यह देव समुदाय है। हे जगत स्रष्टा, वह भी आप ही है, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं तथा आप ही ओंकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या, वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उन्हें दैत्यों और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा, उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही रह जाएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूंछ थी उस और देवताओं को तथा जिस और मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निःश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों की पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्रांचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि अर्थात यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली माँ वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुईं।
फिर चंद्रमा प्रकट हुए जिन्हें महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय जी, उस समय मुनि गण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उनके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री मां लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्व गण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से स्वर लोक महेश्वरी श्री मां लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा भगवान विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री मां लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते भगवान श्री विष्णु के वक्षः स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्षः स्थल में विराजमान श्री मां लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और हे महाभाग, श्री मां लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचीति आदि दैत्य गण परम उद्गिन अर्थात व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री अर्थात मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया।